6 दिन पहले फौज में आला तकरूरियां और तैनातियां हुई, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की थी। उन्हें कोर कमांडर पेशावर बनाया गया और उनकी जगह कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया। मगर हुकूमत या वज़ीर आज़म की तरफ से नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक़ खामोशी अख्तियार की गई, जिसके बाद क़यासराइयाँ होने लगी और सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। ये कहा जाने लगा कि नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में इख्तलाफात हैं। यह क़यासराइयाँ भी होती रहीं कि नए DGISI की तैनाती में वज़ीर आज़म की मंशा शामिल नहीं है। फिर उसके बाद सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से सोशल मीडिया पर यह खबरें दी गईं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी है। इस दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमती अराकीन जो छोटी से छोटी खबर की फौरी तरदीद करते हैं, अपना झूठा सच्चा मौक़िफ़ देते हैं, वो इस दौरान या तो खामोश रहे या फिर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करने से कासिर रहे, जिसकी वजह से क़यासराइयों में इजाफा होता रहा। सियासी गैर यकीनी बढ़ती रही, मुल्क भर में इस हवाले से चेमागोइयाँ होती रहीं और फिर अपोजिशन भी इस मामले में कूद पड़ी और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने इस पूरे मामले को मिसमैनेज किया है। फिर हुकूमती वज़रा मुतहर्रिक हुए, जिसके बाद गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और आज 6 दिन के बाद हुकूमत ने इस हवाले से एक पोजीशन ली कि नए DGISI की तैनाती होगी और ये तैनाती कानून के मुताबिक होगी। DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है और हुकूमत की इस पोजीशन ने गैर यकीनी की सूरत हाल को ज़ाइल करने के बजाय मज़ीद बढ़ा दिया। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख़ है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूं कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि SPR की प्रेस रिलीज़ जो 6 दिन पहले आई थी, अब तक वज़ीर आज़म ने उसके हवाले से नई DGISI की तैनाती की मंजूरी नहीं दी है और हुकूमत ये कह रही है कि यह मामला कानून के मुताबिक तय होगा। क्या हुकूमत नई तकर्री करेगी या फिर जिस तैनाती का ऐलान किया गया है उसका ही ऐलान होगा, ये सवाल अहम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फवाद चौधरी से सवाल पूछा गया कि कब तक मामला तय पा जाएंगे, पहले जिस नाम का ऐलान किया गया था वही नाम होगा या फिर कोई नया नाम सामने आएगा। तो सुनिए फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया। अगर ये मामला कब तक तय हो जाएगा और दूसरा ये कि क्या जो पहले DGISI की अनाउंसमेंट हुई है उन्हीं का तकर्रर होगा या कि आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो है वो नई तकर्री होगी। मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े जो हैं इस ज़मन में पूरे किए जाएंगे। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आमिर डोगर ने काबीना इजलास की कहानी बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कुछ अरसा अपने ओहदे पर रहें। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया और उन्होंने तफसील से बात की और कुछ आपकी जुबानी भी उन्होंने ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से और किसी भी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हो वो आज तक जितने मेरे ताल्लुकात हैं। और ये भी कहा जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफगानिस्तान का इशू है और ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं। जनरल फैज को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज वहाँ कुछ माह रह जाते और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना हो, ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। और फिर जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि रात काफ़ी तवील कई घंटे
मुलाकात हुई। कम व बेश कितने घंटे? बड़ों की तकरीबन काफी देर बात हुई, काफी घंटे लगे, तो 3-4 घंटे लगे प्लस माइनस। तो उसमें फिर ये चीजें सारी तकरीबन एक अच्छे माहौल में सेटल्ड हुई। और अब प्रोसेस ये होगा कि असम्बली वापस जाएगी, 3 या 5 नाम वहां से दोबारा नाम आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जी, थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मंजूरी करके जी। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मामला जल्द हल हो जाएंगे, मगर सवाल ये उठता है कि अब तक ये मामला हल क्यों नहीं हुए। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात से पहले भी इतलात आई कि 3 अहम वज़रा मुतहर्रिक हुए, उसके बाद ये मुलाकात हुई, फिर आज काबीना इजलास भी हुआ, मगर इसके बावजूद भी अब तक मामला हल क्यों नहीं हुए। साथ ही हुकूमती पोजीशन ने फौज की जानिब से की जाने वाली दीगर तकरीरों पर भी इबहाम पैदा कर दिया है। 6 अक्टूबर को जारी होने वाली ISPR के एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGI मुकर्रर किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब तक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कराची कोर का चार्ज नहीं छोड़ेंगे तो उस वक्त तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद अपनी जगह पर रहते हैं तो उस वक्त तक पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक पेशावर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान अपनी जगह मौजूद रहते हैं तो उस वक्त तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद नई पोस्टिंग का चार्ज कैसे संभालेंगे। ये वो सवालात हैं जो अपनी जगह बरकरार हैं, और ये मामलात एक ऐसी हुकूमत के दौरान सामने आए हैं जिसके रहनुमा खुद ये कहते रहे हैं कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। खुद वज़ीर आज़म कहते रहे हैं हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज पर हैं, सिर्फ हुकूमत ही नहीं अपोजिशन अरकान भी इन मिसाली ताल्लुकात को हसरत से देखते रहे। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। तरफ कयास राइयां गर्दिश कर रही हैं आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात की खबर कल हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब ने दी थी कि मुलाकात आज होने वाली है, हो गई। आज हुकूमत ने बताई है